तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हमारे पास क्लास 10th इंग्लिश का जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है जिसका कोड है हमारे पास 202। और इस बार से हमारे पास क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर का आने का जो फॉर्मेट है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता था, इस बार से हमारा पर वैसा क्वेश्चन पेपर इस बार से अब नहीं आने वाला है। इस बार से आपके क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए हैं। आप आपके पास नहीं चांस ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले मुकाबले एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आना बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्रामर वगैरह आना बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आज की वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन गलतियों करने से आपको बचना है। अगर आज की वीडियो अपना अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है किस तरह से आने वाला है और आपके पूरे चांस हो जाते हैं कि आप पास हो जाएंगे। और दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपना तैयारी करके आप अपना पास होने यहाँ पक्का कर सकते हैं। और सारे सारे वीडियो आपके बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th में इंग्लिश का, और यहाँ पे इसका कोड हमारा जो कि बनता है 202 बनता है। तो ये हमारे पे किस हिसाब से आना है। तो इसकी अगर बात करी जाए तो जो कि हमारा पूरा 100 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके लिए हमें 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको पूरा 100 मार्क्स का करना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए पासिंग मार्क्स की, तो दोस्तों अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है और आपको असाइनमेंट में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो ऐसे में अगर अपना लगभग अगर 27 नंबर भी लेकर आते हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि 27 नंबर आप थ्योरी में लेकर आ जाते हैं, प्लस आपके अपने बनते हैं टीएमए के मार्क्स। तो टीएमए के मार्क्स है, अगर आपको टीएमए में 6 नंबर भी मिल गए, तो इन दोनों मिला के आपके बन जाते हैं 33, क्योंकि 100 में से 33 वाला पास होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका जो है 20% आपका जो असाइनमेंट भी होता है, 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। अगर 20 में सपोज अगर 6 नंबर भी मिल गए, बाकी यहाँ पर आपको 27 नंबर मिल गए, तो दोनों जोड़कर आपको 33 नंबर देगा, आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा-सा बनता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें कितना चाहिए। लेकिन अगर इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है या आपका असाइनमेंट नहीं बनता है, तो ऐसे में आपको जो है पूरा अपना 33 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर जो है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्या आना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हाँ, ये है कि 33 क्वेश्चन है, लेकिन इन 33 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, तो जिसको मिला के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है। और यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 16 तक जो कि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पास फिल द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, मैच कॉलम भी है, या वन वर्ड आंसर भी है। तो ये हमारे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि आगे हमारे पास जो है कि 17 से 22 है, और 24 है, 31 है, 32 है, जो कि काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो कि 2 मार्क्स के है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि अपना 33 है, जो कि हमारे पास 3 मार्क्स का है यहाँ पे हमारा पर। और जिसकी वर्ड लिमिट जो कि हमारा पर 40 वर्ड बनती है, मतलब ये है कि 4-5 लाइनों में आपको आंसर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पास क्वेश्चन पे हमारे पास 23 है, 4 नंबर का है, जो कि आपको 100 वर्ड्स यानी कि लगभग 10 लाइन में आपको करना है। और ऐसे हमारे पास था क्वेश्चन पे हमारा 25, जो कि 6 नंबर का है। और ऐसे हमारा वो बनता है कि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पे हमारा पास 26 है, 27 है, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक-एक नंबर के आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 28 है, इसमें भी यहाँ पे हमारे पास एक-एक नंबर के हमारे सवाल आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि 29 से 30 है, जो कि यहाँ पर आप ये भी हमारे पास एक-एक नंबर के आ जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आने हैं, तो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो पार्ट 1 में हमारा यहाँ पे बनता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमारा अपना बनता है पार्ट ए, यानी कि यहाँ पर आप जो है कि आपके कुछ इसमें पार्ट बनते हैं। पार्ट ए जो कि यहाँ पर आपका बनता है, यहाँ पे हमारा आपका जो है पैसेज, यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको पैसेज है, पैसेज पढ़ना है यहाँ पर आपको। और पैसेज को पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आप इसके आंसर आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि यहाँ पर आपको ये पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज के अंदर ही आपके आंसर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि ये पैसेज आपको फटाफट लेना है। मैं यहाँ पे पढ़ने में जो ज़्यादा समय जो है वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है इस बार से कैसे आएगा। और देखा जाए पास होना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आपने बुक्स के जो चैप्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं और ग्रामर ही ग्रामर कर लेते हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। क्योंकि बुक से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन वो अपना है नहीं, लगभग अपना 15-20 नंबर के क्वेश्चन आंसर है जो अपना बुक से आने हैं। और लगभग आपके 80% के आसपास ग्रामर ही है, जिनको अगर अपना काफ़ी अच्छे से कर लेते हो तो भी अपना पास हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास जो है कि जैसे कि शुरू में हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स
ऑफ एनी 3। तो यहाँ पे हमें 4 हमें दे रखे हैं, इन 4 में से हमें क्या है कि कोई 3 करने हैं और उन 3 का हमें बताना है ट्रू या फॉल्स, यानी कि वो सही है या गलत है। तो इतना ही बताना है और इसी के बताने के आपको यहाँ पर 3 नंबर आपको मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है अपना द पैसेज हाइलाइट द कंसर्न ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो जो कि हमारा अपना आता है ट्रू, कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। द मदर एंड द डॉटर वर नॉट जनरली सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैड। तो ये हमारा सही है, ये गलत है, तो जो कि हमारा बनता है फॉल्स। और ऐसे हमारा पेशेंट्स हु गैव अवे ऑरेंजेस वर लेस इन नंबर बिकॉज दे डिस्चार्ज लेस फ्रिक्वेंटली। तो जो कि हमारा बनता है फॉल्स। तो इसमें से आपको कोई अपना 3 करने हैं, तो जो कि 3 नंबर सवाल है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना पूरा लिखकर या ट्रू फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, आंसर में डाल देंगे और जो भी आपका नंबर बनता है ये वाला रोमन नंबर में 1, 2, 3, 4 जो भी है, वो लिखकर आपको ट्रू या फॉल्स जो भी है बस वो लिखना है। क्योंकि आप पूरा लिखोगे फिर उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिखोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपका समय जो है वेस्ट होगा। इसलिए आपको सिर्फ नंबर डालकर अपना ट्रू या फॉल्स जो भी आपको लिखने हैं। और ऐसे हमारा अपना अगला सवाल जो कि हमारा तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और जो कि हमारा पर क्या है कि अपना 1 वर्ड आंसर है, यानी कि उसका जवाब आपको जो है कि अपना 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको देना है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया? तो रशिया है, रशिया की करेंसी क्या है? और इसका आंसर आपको जो कि पैसेज में आपको ढूँढ के मिलेगा। तो जैसे कि आप अपना लिख सकते हैं अपना द करेंसी ऑफ रशिया इज़ कॉपेक। तो यहाँ पर जो रशिया है, रशिया की करेंसी क्या है? कॉपेक है, जो कि आपको पैसेज में ढूँढ के आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसे अपना जो है कि हमें दे रखा है अपना हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो कितने हैं अपना परिवार में सदस्य है? तो देयर आर 2 मेंबर्स इन द फैमिली। तो यहाँ पे 2 लोग हैं अपने परिवार में, तो जो कि आपको पैसेज में आपको उसका आंसर ढूँढ के आपको मिलेगा। व्हाट डिड द मदर डू? तो माँ क्या करती है? द मदर्स इज़ अ चार वुमन। ये मदर जो है हमारे पे क्या है? चार वुमन है। तो इसके आंसर आपको जो है कि पैसे से आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको करना है क्या है कि जैसे बताया कि आपको 3 करने हैं, यानी कि 1 आप छोड़ सकते हैं। और इस बार क्या है कि हमारे पास जो है कि चॉइस आपको मिलेगी, मतलब कि आपको काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिल रही है कि आप उसमें क्वेश्चन वगैरह छोड़ सकें। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर तीसरा और तीसरा भी हमारे पास जो पैसेज से ही अपना हमारा बनता है। इसमें यहाँ पे और इसका आंसर भी हमें अपना पैसेज से हमें ढूँढ के आपको करना है। जैसे तीसरे में हमारा पे कहा जाता है अपना पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि इसमें जैसे कि हमें कहा जाता है कि अपोजिट, अपोजिट यानी कि उल्टा शब्द हमें बताना है। जैसे प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल का मतलब हमारे पे क्या होता है? जो प्रचुर मात्रा में हो, जो पर्याप्त हो। अब इसका उल्टा क्या होगा? मर्ज, बैडली, वंडरफुल, कॉपैक। तो जो कि हमारा बनता है मर्ज। तो इसका आंसर हमारा पे क्या आ जाएगा? मर जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है कि अपना नंबर डालकर आपको अपना जो भी सही बनता है ऑप्शन आपको लिखना होगा। और ऐसे हमारा अपना बनता है अगला मीनिंग ऑफ गुडीज़। तो गुडीज़ है, तो गुडीज़ का मतलब हमारे पे क्या होता है? हमारा जैसे ऑप्शन दे रखा है टास्क, पेनल्टी और हमें अपना ऑप्शन में दे रखा है अपना जो है कि प्रेजेंट और कैंडीज़। तो जो कि हमारा बनता है प्रेजेंट। तो यहाँ पर अब प्रेजेंट बनता है मतलब तोहफ़ा बनता है, कोई आकर्षक चीज़ बनती है, तो ये हमारा बनता है। तो ये आपके जो पहला बनता है ऑप्शन ए जो कि पैसेज था और जिसके क्वेश्चन आंसर आपको पैसेज में ही आपको ढूँढ-ढाँढ के आपको करने हैं। तो एक तरह से देखा जाए फ्री का सवाल है क्योंकि आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस क्या है कि आपको आना चाहिए कि पैसेज में से ही आपको आंसर कैसे ढूँढ के निकालना है। और जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि अपोजिट वर्ड है या अपना जो है कि मीनिंग कोई सिमिलर वर्ड है या फिर ऐसा कुछ है, तो इसका भी अपना जो अपोजिट वर्ड है प्लेंटीफुल का जो उल्टा जो शब्द होगा, इसका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिलेगा। और ऐसे में अपना बात करते हो अपना जो है सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी है ये भी हमारे पे क्या आसान है, जिसमें हमारा पे कहा जाता है अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है यू आर देवश्री और रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। या अपना जो है देवश्री है अपना वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी में रहते हैं। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेस। तो यहाँ पर आपको जो है कि अपना एक न्यूज़ एडिटर को अपना जो है कि पता लिखना है और जिसमें आपको जो है कि समस्या हो रही है, किस तरह के लोगों को परेशानी हो रही है
टूरिस्ट प्लेस पर, इस चीज़ को लेकर आपको बतानी है। जैसे यहाँ पर आपको अपना ऑप्शन दिए गए हैं अपना, जैसे यहाँ पर आपको कहा जाता है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्राइट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। तो यहाँ पर जो हमें लेटर लिखना है, ये हमारा पर किस तरह का जो लेटर बनता है, किस तरह से हमारा पर इसका जो इसका सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका लेटर का। तो जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह से लेटर होते हैं। जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं तो फॉर्मल लेटर में हमारा पास क्या होता है कि अपना एक सब्जेक्ट भी लिखा जाता है। तो उसके लिए सबसे सही जो सब्जेक्ट क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है जैसे ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल पीपल, द डिफरेंटली एबल, neglected or misunderstood, tourist places are an inconvenience to differently abled people, inconvenience faced by the differently able at a tourist spot। तो जो सबसे सही सब्जेक्ट रहेगा जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा पर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और यहाँ पे पहले का कौन सा बनता है, ऑप्शन डी बनता है, ये लिखकर आप अपना कर सकते हैं। तो जब अपना सबसे पहले करने का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपको डालना है और उसमें फिर अपना रोमन नंबर में जो भी सवाल कर रहे हैं आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी, आपको वो लिखना है। उसको लिखने के बाद में उस ऑप्शन में जो लिखा है आपको वो लिखना है। तो ये तरीका होगा लिखने का। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना जो है कि पूरा लिखिए फिर टिक लगाएँगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये तरीका आपको बनता है करने का। अगर ये मुश्किल लगता है सवाल आपको तो अपना अगला भी कर सकते हैं। जैसे अगला हमें अपना दे रखा है अपना सवाल, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट द कंक्लूडिंग लाइन एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि इस लाइन को हमें पूरा करना है। जैसे कहा जाए आई होप दैट माई लेटर विल। अब आगे क्या होना चाहिए, इन आगे के लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से कौन सा सबसे सही है हमें ये बताना है। तो इस हिसाब से क्या आप जो है अपना इसमें कर सकते हैं कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो जो कि चारों में से हमारा बनता है हमारा पर जो है कि इसमें ऑप्शन ए जो कि बनता है ए, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस इशू। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर तीसरा। तो तीसरा भी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमारे पे कहा जाता है सेलेक्ट ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवाश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर, द न्यूज़पेपर नेम, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, देवाश्री एड्रेस, फॉर्मल टोन और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर्स रिसिप्ट। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा पर जो है कि ऑप्शन, तो इसमें हमारा जो कि हमारे बनते हैं इसमें ऑप्शन जो कि हमारे बनते हैं, एक तो हमारा सबसे पहला होना ही होना चाहिए द न्यूज़पेपर नेम होना ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देवश्री का एड्रेस ये हमारे पे होना चाहिए और उसके बाद फॉर्मल टोन ये हमारा होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा पे ज़रूरी है। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, यानी कि यहाँ पर जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर डी, यहाँ पर बनता है 1, 3 और 4। और उसके बाद यहाँ पर जो है कि अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा पास ऐसे क्वेश्चन पर 4 है। क्वेश्चन में 4 है जिसमें वहाँ पर कहा जाता है कि विच ऑप्शन शुड देवाश्री सेलेक्ट टू एलिब्रेट ऑन दिस डिफिकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। तो जो कि हमें ऑप्शन इसमें दे रखे हैं जो कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो चारों में से जो हमें सही लगता है हमें उस पर अपना जो है कि बताना है। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा ऑप्शन यहाँ पर हमारा पर जो है कि जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा ऑप्शन सी बनता है, एब्सेंस ऑफ रैंप फॉर व्हील चेयर टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे हमारे हिसाब से हमारे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन 5 है इसमें हमें अपना जो है कि इसको फिल द ब्लैंक्स को पूरा करना है और फिल द ब्लैंक्स को भी पूरा करने के लिए हमें अपना ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। इन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा हमें उसको लेके इसमें हमें अपना फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले ए pivotal pivotal role in transforming people's dash also dash against the negligence to, to the needs of the differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change। और इसको फिल द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें अपने जो है कि नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे हमें कहा जाता है कि ऑप्शन ए बिलीव्स एंड ट्रेडिशन composing song, option B perception and attitudes or cautioning the authorities, option C preferences protesting, option D interactions keeping minimum,
इंटरफेरेंसेस। तो जो कि यहाँ पे हमारा पर बनता है इसमें सबसे सही जो कि हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर बी। तो ऑप्शन बी हमारा पाएगा कि पहले में यहाँ पर हमारा पे क्या आएगा, परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा पर जो देखा जाए तो यहाँ पे तो यहाँ देखा जाए यहाँ पे हमारा पर ऑप्शन ए में यहाँ पे हमारा पर जो कि हमारा बनता है बी का बनता है हमारा पर परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। और यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा बनता है यहाँ पर हमारा कोचिंग एंड अथॉरिटीज़। तो ये जो कि हमारे पास सही आंसर होगा, यानी कि हमें अब लिखना है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी लिखकर हमें ये दोनों लिखने हैं। तो इस तरह से हमें इसका आंसर अपना करना है। और ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 भी हमारा पर हिसाब से हमें काफ़ी हद तक वैसे करना है कि हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन में से जो सही है हमें अपना वो लेकर हमें फिल करना है। और ऐसे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन 5 है जिसमें हमारे पास कहा जाता है अपना गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। यानी कि हमें नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पैसेज दे रखा है। अब इस पैसेज को हमें थोड़ा सा फटाफट पढ़ना है। पढ़ने बाद में यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन दे रखे करने के लिए हमें अपना ये कैसे कि हमें अपने पैसेज को हमें पूरा कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है द सेक्रेटरी ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पुष्प विहार न्यू दिल्ली हैज़ टू राइट अ नोटिस अबाउट the suspension of the water supply. It will be suspended for 8 hours, 10 a.m. to 6 p.m. on 6th March for cleaning of the water tank. तो यहाँ पे हमारा पास ये अपना एक नोटिस है हमें बनाना है। अब इस नोटिस को बनाना है, अब इससे जुड़े हुए हमारे पे कुछ हमारे सवाल बनते हैं। जैसे कहा जाता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस, कि यहाँ पे हमारा पास जो है कि एक हमें नोटिस बनाना है कि अपना जो है कि आने वाले टाइम में अपना 10 से लेकर 6 बजे तक अपना 6 मार्च को अपना जो पानी वगैरह नहीं आएगा। तो इसके लिए अपना और हमें अपना एड्रेस भी दे रखा है जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि अपना जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी दे रखा है पुष्प विहार न्यू दिल्ली। अब इसको लेकर अगर हम अपना जो है कि एक टाइटल बनाएं, ये टाइटल हमें रखना हो तो टाइटल कौन सा सही रहेगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, ये चारों में से अपना कौन सा ऑप्शन सबसे सही है हमें अपना दे रखा है। जैसे कि अटेंशन स्टोर वाटर फॉर अ डे, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, नो वाटर सप्लाई। तो जो कि हमारा पर क्या बनता है सबसे सही बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी। तो हमें ऑप्शन सी लिखना है कि सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। या फिर अगर मुश्किल लगता है तो नीचे वाले भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया अपना सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट कंक्लूजन फॉर द नोटिस। यहाँ पर आपको जो है कि इसका सबसे सही कंक्लूजन हमारे पे क्या बनता है। तो कंक्लूजन जो कि हमारा बनता है सबसे सही जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा पर डी इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो बने यहाँ पर आपका तीसरे में यहाँ पे कहा जाता है कि चूज द पॉइंट विच द सेक्रेटरी विल एडवाइस हिज नोटिस, कि कौन सा इसमें से पॉइंट्स है कि जो हम उसको अपना एडवाइस करते हैं जो उसे एडवाइस करना चाहिए। टू चेक वाटर सप्लाई, टू कर्ब वाटर कंजप्शन, टू स्टोर वाटर फॉर अ डे, ऑल ऑफ दिस। तो जो कि हमारा बनता है ज़्यादातर इसमें जो कि ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा बी टू कर्ब वाटर कंजप्शन। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 में भी हमें अपना देखा जाए कहा जाता है पॉइंट्स दैट मस्ट बी रिटन ऑन नोटिस, कि यहाँ पे हमारा पास जो है कि नोटिस है तो इस नोटिस में अपना जो किस तरह का कौन सा खास पॉइंट्स जरूरी बनता है कि डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन, ड्यूरेशन ऑफ वाटर सस्पेंशन, रीजन फॉर वाटर सस्पेंशन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हमारा पर जो पानी है जो है कि किस दिन नहीं आएगा या कितनी देर तक नहीं आएगा या क्यों नहीं आएगा, यह सारे। तो जो कि हमारे इसमें बनता है हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनता है जो पॉइंट्स है नोटिस में जो कि हमारा बनता है ऑल ऑफ दिस, कि तीनों चीज़ें ज़रूरी हो पर की। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 5। तो क्वेश्चन 5 है जिसमें हमारे पे कहा जाता है वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो जो कि हमारा पे इसमें बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी, यस बिकॉज इट इज़ द इशूइंग बॉडी। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है तो ये भी हमारा पे क्या है कि हमें नीचे एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसको पढ़ने बाद में यहाँ पे इसके आंसर हमें अपने ढूंढ के करने हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको जो ज़्यादा मैं अपना जो है कि वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर इस बार से कैसे आने वाला है। तो ये यहाँ पे हमारा आपको कुछ हिसाब से हमें अपना दे रखा है कि यहाँ पे हमें अपना जो है कि पैसेज है और पैसेज को पढ़ने के बाद इसी के आंसर आपको इसमें से ऑप्शन में से आपको ढूंढ के करने हैं। और ऐसे यहाँ पर आपको जो है मोस्टली सारे सारे अपना क्या है कि आपको ग्रामर ही है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर आपको करने का कैसे क्या तरीका है थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है
तो भी आप अपना पास हो सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली क्या ऐसा ऐसे ग्रामर है। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी। अब ऑप्शन सी में क्या मोस्टली हमारा पे ग्रामर है। ऑप्शन ए है, बी है, तो मोस्टली इसमें क्या था हमारा अपना जो है कि पैराग्राफ था। पैराग्राफ से हमें अपना आंसर ढूंढने के करने थे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सी आ जाता है। ऑप्शन सी में हमारे पे क्या बनती जाता है, हमारा बनती है ग्रामर। तो ऑप्शन सी है जिसमें यहाँ पर हमारा पर जो है कि कहा जाता है, यहाँ पर हमारा पर जो है क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें यहाँ पर कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय और अबाउट ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने बाद में अपना देखा जाएगा कुछ इसमें खाली जगह है, इस खाली जगह को हमें फिल करना है। और नीचे हमें अपना ऑप्शन भी दे रखे हैं, और उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें उसको लेके अपने फिल करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पहले से हमारा कहा गया है द वांगला डैश अन एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय असम। तो यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कि अपना असम एंड नागालैंड। तो यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि वांगला फेस्टिवल है, जो कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि मेघालय, असम, नागालैंड, तो यहाँ का एक बहुत ही खास त्यौहार बनता है। और ऑप्शन में दे रखे हैं अपना, जैसे कि इज़ इम्पोर्टेंट, आर अनइम्पोर्टेंट, वाज द इम्पोर्टेंट, इज़ अनइम्पोर्टेंट, जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर डी। तो इसमें यहाँ पर लिखना है हमारा पर डी लिखना है, और डी के लेके हमें अपना लिखना है पे हमारा पर इज़ अनइम्पोर्टेंट। तो ये हमारा पे इसका सही जवाब बनता है। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो जो कि यहाँ पे हमारा पास फसल की कटाई से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। और यहाँ पे हमारा पर दे रखा ऑप्शन यहाँ पे हमें अपना दे रखा है सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का यहाँ पे हमारा क्या आएगा, और यहाँ हमें दे रखा नंबर, यहाँ पर सेकंड दे रखा है। अभी सेकंड में हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पर कि सेकंड में हमारे पे क्या आएगा। हमें ऑप्शन दे रखा है अपना, जैसे कि बीइंग्स सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड टू मार्क, वाज द इम्पोर्टेंट, बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्क। तो जो कि हमारा बनता है अपना ऑप्शन है हमारे पर बी कि सेलिब्रेटेड टू मार्क। तो ये हमारे हिसाब से इसका आंसर बनते हैं। और ऐसे हमारे पास तीसरा है, तो तीसरे का भी यहाँ पे हम जो कि हमारा बन जाता है, इसमें ऑप्शन है पर जो है कि ए। तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन लीड्स द यंगस्टर्स। तो ये हमारे हिसाब से आपको आंसर करना है। और ऐसे ही अगर मुश्किल लगता है तो उसका अथवा वाला भी कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक सेम ही है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पर हमारे पास 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहाँ पर भी आपको अपना जो है कि अपना फिल द ब्लैंक्स आपको करना है। और मोस्टली क्या है कि हमारा पर फॉर्म द वर्ब है। अगर यहाँ पे सेंटेंस अगर पास्ट में है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें जो हमारे वर्ब लगती है मोस्टली हमारे कैसे लगती है, वर्ब सेकंड वर्ब लगती है। और 90% जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, वो पास्ट में होते हैं। तो ऐसे में आपको अपना जो है कि सेकंड वर्ब आप अपना चांस ले सकते हैं लगाने के लिए, जैसे कि आई डैश रियलाइज। तो रियलाइज का हमारे पे क्या आ जाएगा, रियलाइज्ड। दैट आई डैश नो का हमारे पे क्या जाएगा, न्यू। तो नो, न्यू, नॉन। और न्यू वन ऑफ द टू मैन बाय साइट। एंड आई डैश स्पेंड, स्पेंड का क्या जाएगा हमारा अपना स्पेंड, स्पेंड आ जाएगा। और एस स्पेंड अ फ्यू सेकेंड्स थिंकिंग वाई ही सॉट मी आउट ऑन अ संडे आफ्टरनून। तो ये हिसाब से हमें अपना आंसर लिखना है कि नंबर हमने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 8, आंसर नंबर 8। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पर जो है कि ए में जो कि रोमन नंबर में है, तो रियलाइज का रियलाइज्ड, दूसरे का न्यू, तीसरे का हमारा पे स्पेंड। तो ये आपको पूरा लिखकर अपना भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर डाल के उसका सही क्या आंसर है आप वो लिख दीजिए। तो ये हिसाब से आपको करना है। आपको पूरा लिखोगे फिर भरोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ही लेंथी पेपर आता है, इसलिए आपको अपना जो है कि हर जगह से आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पहला ऑप्शन ही आपको अपना आसान लग रहा है तो आप वो कर दीजिए। आप दूसरे चक्कर में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। जी हाँ, अगर पहला आपको सही लग रहा है तो कर लिया। अगर इन केस जब आपको लगे कि हाँ भाई पहला पैसेज मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप अपना सेकंड ऑप्शन की तरफ अब देखिएगा। अदरवाइज़ आप पहला वाला ऑप्शन ही आप कर लीजिए अगर आपको आता है तो। क्योंकि फिर अगर आप अपना जो है सेकंड वाला ऑप्शन भी पढ़ोगे अथवा वाला भी पढ़ोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इंग्लिश पेपर बहुत लेंथी है, और इसमें आपको अभी लिखना भी बहुत है, पढ़ना भी बहुत है, और टाइम आपको मिलते हैं सिर्फ 3 घंटे। और एक्चुअल देखा जाए आपको 3 घंटे मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि अपना 15-20 मिनट तो आप फॉर्मेलिटी में टीचर खा जाते हैं। यहाँ से वहाँ बिठाने में, क्वेश्चन पेपर देने में, फिर आंसर शीट को फिल करने में, वैसे अपना जो 15-20 मिनट अपना वेस्ट हो जाते हैं। तो लगभग अपना पौने 3 घंटे कुछ आपको मिलते हैं पेपर करने के लिए।
इसलिए आपको काफ़ी स्पीड से आपको काम लेना है। और ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल ये भी हमारा फिल द ब्लैंक्स है। इसमें भी यहाँ पर आपको जो है कि अपना सही आंसर क्या होगा वो आपको लिखकर इसमें आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। कि यहाँ पे हमारा पर नीचे कुछ पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पूरा करना है। जैसे अपसेट विद बेबीज एडिक्शन टू टीवी, हर फादर डिसाइडेड to wean her away from it. He promised that dash 500 rupees। तो ये पैसेज आपको फटाफट लेना है और इसको फिल करने के लिए भी आपको अपना ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना दे रखा है अपना हमें कि पहले ऑप्शन में पहले हमारे फिल द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ही वुड गिव हर, ही विल गिव हर, शी शुड गिव हिम, आई वुड गिव हर। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है बराबर ए, ही वुड गिव हर। तो ये फिल द ब्लैंक्स भी आपको अपना भरने के लिए चॉइस वगैरह मिल जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ देखा जाए कि अगर आपको आता है तो आप अपना जरूर सही निशान लगाइए, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं आता है तो छोड़िएगा मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर अपना जो है कि तुक्का भी मार देते हो तो भी ऐसे में क्या है कि आपके कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के चांस बन जाते हैं कि या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इन केस अगर आप अपना छोड़ दोगे, करोगे ही नहीं, तो फिर तो मार्क्स मिलना ही नहीं है। इसलिए आप अपना अगर तुक्का भी लगाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के चांस आपके बनते हैं। इसलिए आप छोड़िएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं, आप सारे क्वेश्चन करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गलत भी करोगे तो मार्क्स वगैरह आपके नहीं कटे जाएंगे। हाँ, ये है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स काट लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये हिसाब से आपको जो फिल द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। और इसी तरह फिर हमारा पर जो है कि बनता है क्वेश्चन पर आपका 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें यहाँ पर कहा जाता है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी फोर विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि एक प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो किसी पोजीशन बताए कि वो कहाँ है। तो ये हमारा बनता है प्रीपोजिशन। और यहाँ पर आपको उसकी प्रीपोजिशन बतानी है कि वो कहाँ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे हिज सक्सेस वाज ड्यू डैश द सपोर्ट ही गॉट फ्रॉम द टीम। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू। और ऐसे हमारे पास माई हाउस इज़ डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये मेरा जो घर है वो सड़क के अपने लास्ट में है, तो क्या आएगा हमारा पर एट। यहाँ पर हमारा पर एट आ जाएगा और ऊपर वाले टू आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर, और यहाँ देखा जाए कि ये देखिए आप, ये थोड़ा तरीका कि यहाँ पर आपको करना है क्या है कि आपको आंसर नंबर डालना है और एनी फोर आपको अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि 1 से 5 के बीच में कोई भी 4 कर सकते हैं और उसका नंबर डालना है आपको। और उसका जो भी आंसर आपको लिखना है, आपको पूरा लिखकर भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नंबर डालिए और उसके अंदर क्या आंसर आएगा वो आपको लिखना है। जैसे पहले का आंसर आ गया हमारा 2, दूसरे का आ गया हमारा 8 और तीसरा में दे रखा है ही हिंटेड डैश सम लॉस्ट ट्रेजर। तो यहाँ पर आप क्या आएगा, एट। और ही इज़ सफरिंग डैश प्रोस्टेट कैंसर। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम। नंबर 4 कहाँ पर आ जाएगा, फ्रॉम, कि वो अपना जो है कि अपना कैंसर से अपना जो है कि सफ़र कर रहा है। शी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूज़िक। तो शी हैज़ नो टेस्ट इन म्यूज़िक। तो यहाँ पे नंबर 5 का 4। तो यहाँ पर कोई आपको अपना जो है कि 4 ही करने हैं, आप 5 मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो 5वें करोगे तो उस 5वें का नंबर आपको नहीं मिलेगा। जो शुरू के 4 नंबर है उन्हीं के आपके आंसर आपको दिए जाएंगे। शुरू के जो 4 है, अगर वो 4 जो भी सही है कि गलत है, उन्हीं के आपको मार्क्स मिलेंगे। 5वां भले आपका सही क्यों ना हो, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है कि 4 का है तो 4 ही आपको करने हैं। और ऐसे यहाँ पर बनता है क्वेश्चन पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स ऑफ एनी टू विद करेक्ट कंजक्शन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। दिए तो हमें 4 रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई 2 करने हैं। इन चारों में से जो भी आपको सही लगे तो वो आपको अपना जो है कि कोई 2 करने हैं। बाकी 2 कर दोगे तो नंबर आपको मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए बाकी 2 करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो आपको अपना 100% श्योर है कि इसका आंसर यही आएगा, तो वही आप अपना लेके चलिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इसमें आपको कंजक्शन लेके आपको पूरा करना है। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर कैम। तो यहाँ पर क्या आएगा, वैन। तो यहाँ पे पहले का आंसर हमारा वैन आ जाएगा। और ऐसे हमारा बनता है आई वाज इल डैश आई डिडंट गो टू वर्क। तो दूसरे का हमारा बन जाता है सो।
ये 2 आंसर आपको 100% आते हैं, ये 2 कर दो। बाकी में क्यों टाइम वेस्ट करना? बाकी में क्यों अपना जो है कि समय बर्बाद करना है? जब आप पहले के 2 क्वेश्चन को लेके अपना श्योर हो तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी आएगा। इसलिए आप शुरू से ही अपनी स्पीड अपना पकड़ के रखिएगा। और ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो कि हमारा बन जाता है सेक्शन डी लिटरेचर। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि जैसे कि हमारे पे कहा जाता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3, यानी कोई 3 आपको करने हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 4 दे रखे हैं, इन चारों में से आपको यहाँ पर आपको जो है कि 3 ही करने हैं। द इवेंट विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल इज़ डैश इवेंट ऑफ द डे। तो यहाँ पे जो कि हमारा बनता है इसमें बनेगा लास्ट, जो कि हमारा लास्ट बनता है, तो ये हमारा बनता है लास्ट। ऐसे हमारे पर द 100 यार्ड डैश वाज अ डैश इवेंट, तो क्या आएगा हमारा अपना रेस। गोल्ड मेडल स्टैंड्स फॉर डैश रैंक, तो कौन सी रैंक आती है यहाँ पे हमारा पास फर्स्ट रैंक आती है, यानी कि जितने भी थे सबकी अपना फर्स्ट रैंक हमारा अपना आती है, सबके सब फर्स्ट आए थे। और तो अगर यहाँ पे शुरू के 3 क्वेश्चन हो गए तो बाकी नंबर 4 अपना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमारे पास कहा जाता है अपना आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको सिंपली आपको बताना है कि जो अपना सही है कि गलत है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है अपना द पोएम द ट्रूथ इज़ रिटन बाय बार्बी वैड, तो यहाँ पे हमारा पर जो पोएम है द ट्रूथ ये लिखी थी बार्बी वैड ने, सही है कि गलत है? जो कि हमारा बनता है सही है, ट्रू। और यहाँ पर हमारा पर जैसे हमारा दूसरा दे रखा है स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड स्वर्ड्स फॉल टू pierce and stick inside. The figure of speech is used in the given lines is metaphor. तो ये सही है गलत है? जो कि हमारा बनता है सही है। और अब यहाँ पे हमारा जैसे तीसरा सवाल व्हाट्स आर कॉल्ड घोस्ट्स दैट हॉन्ट अस बिकॉज दे ट्रबल आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये भी हमारे पे क्या ट्रू है? तो हिसाब से आपको ट्रू है फॉल्स जो भी आपको बताना है, और 3 ही बताने हैं आपको, चारों नहीं करने हैं, क्योंकि चौथा कर दोगे तो चौथा काउंट ही नहीं होता है। जो चौथा करोगे वो फिर काउंट ही नहीं होगा, शुरू के जो 3 है वही आपके काउंट होएंगे, वही सही या गलत करके जो भी मार्क्स मिलता है आपको वो दिया जाएगा। चौथा या पाँचवा जो भी आप करोगे उसको वो काउंट ही नहीं होगा, उसका मार्क्स आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ही होगा तो भी आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसे जितना कहा जाता है इससे आपको उतना ही करना है। और ऐसे हमारा पास क्वेश्चन पे हमारा पास 14 बनता है। ये 14 भी हमारे पास क्या है कि रीड द पैसेज, यही पैसेज आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर है आपको अपना ढूँढ के करने हैं, इसी पैसेज में से आपको ढूँढ के करने हैं, जिसके लिए आपको ऑप्शन वगैरह भी अपना इसी पैसेज में से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कि पैसेज करना है। और इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारा 15, क्वेश्चन 15 है तो 15 भी हमारा पैसेज ही है, तो पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसी के आंसर आपको इसी में से ढूँढ के आपको करने हैं। और इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि मैचिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि यहाँ पर हमारा मैचिंग बनता है, और इसमें जो कि यहाँ पर हमारा बनता है जैसे कि जीजाबाई है, तो जीजाबाई का है हमारा पर जो है कि बनता है हमारा पर, तो जीजाबाई है तो जीजाबाई का जो कि हमारा बनता है रिटर्न ऑफ लाइन। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि हमारा बनता है अपना जो है कि कॉर्पोरेट एंड द प्रॉस्पर। और यहाँ पे पंडित नेहरू जी है तो उनका बनता है बर्थडे लेटर। तो ये कुछ हिसाब से आपको जो मैचिंग है बनती है। और इसके बाद यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट बी बनता है, और जिसमें हमारा बनता है रीडिंग। तो यहाँ पर भी आपको जो है कोई अपना पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इसके आंसर आपको इसमें ढूंढ के आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पास सारे फिर अपना बुक से आपके जो चैप्टर बनते हैं तो वहीं से आपके कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं अपना 2 नंबर के 3 नंबर के कुछ हिसाब से है। और यहाँ पर आपको बनता है लेटर, कि यहाँ पर आपको अपना एक लेटर है बनता है, तो एक फॉर्मल लेटर आएगा और एक आपका बनता है इनफॉर्मल लेटर। कि जो लेटर होते हैं 2 तरह से होते हैं, फॉर्मल एक बनता है अपना इनफॉर्मल। तो यहाँ पर दोनों में से जो भी आपको सही लगे तो आपको वो लेटर आपको अपना लिखना है, जैसे यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पे लेटर है जो कि यहाँ पे आपका आ रखा है, यहाँ पर 4 नंबर का आ रखा है, तो 4 नंबर का लेटर आएगा। और यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है जैसे क्वेश्चन पे थे इसमें यू आर अमन अमिता लाइब्रेरियन पब्लिक स्कूल हौज खास दिल्ली। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपका जो नाम है अमन है या अमिता है, आप कौन है कि लाइब्रेरियन हो, कहाँ से हो, पब्लिक स्कूल हौज खास न्यू दिल्ली से हो। और कहा जाता है अपना राइट अ लेटर टू जिंदर पब्लिशर प्रताप विहार दिल्ली। और हमें अपना लेटर लिखना है एज ए लाइब्रेरियन, और हमारा जो नाम दे रखा है वो, और हमें स्कूल तरफ से अपना लेटर लिखना है, जिंदर पब्लिशर को लिखना है, जो कि कहाँ पर है, प्रताप विहार दिल्ली में। टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर इंग्लिश
टू हिंदी डिक्शनरी, कि हमें अपना जो है कि अपने जो है कि ऑर्डर प्लेस करना है, किस लिए करना है, डिक्शनरी के लिए करना है, कि इंग्लिश से हिंदी जो डिक्शनरी होती है उसके लिए हमें अपना एक ऑर्डर है प्लेस करना है। आगे कहा जाता है इलस्ट्रेटेड चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया, फिक्शन, बुक्स एटीसी फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी। तो उसमें क्या है कि अपना जो बच्चों के लिए उसमें इंसाइक्लोपीडिया हो, उसमें चित्र हो, उसमें अपना कई सारी जरूरी जानकारी हो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसके लिए। और रिक्वेस्ट देम फॉर कैटलॉग, डिस्काउंट्स ऑफर्ड, मोड ऑफ पेमेंट एंड टाइम टेकन फॉर है, कि उनका जो डिस्काउंट है वो किस हिसाब से मिलेगा, उनका पेमेंट मोड क्या है और डिलीवरी में कितना समय लगेगा। इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए हमें अपना एक लेटर लिखना है। अगर ये मुश्किल लगता है तो फिर अपना नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे वाला जो कि हमारा बन जाता है इनफॉर्मल लेटर, ऊपर वाला तो फॉर्मल बन गया। नीचे हमें ऑप्शन में दे रखा है फॉर्मल लेटर। जैसे ही कहा जाता है कि यू आर रवि, कि तुम रवि हो। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त है राम, इज़ इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप कोर्स इन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपका कोई दोस्त है जिसका नाम राम है और वो इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट रखता है, किस चीज़ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स वगैरह में। और कंप्लीट द फॉलोइंग ईमेल टू हिम, और उसे अपना जो है कि एक मेल है हमें लिखना है, एक तरह से चिट्ठी है, एक तरह का लेटर हमें लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट an institute in your city that conduct this course। और उसे हम अपना जो है कि लेटर के माध्यम से उसे बताना है कि पर्सनल डेवलपमेंट को लेके जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो हमारे शहर में कहाँ पर है जो चीज़ को लेके अपना कराते हैं। एंड हैज़ द बेस्ट फैकल्टी बाय फिलिंग अप द ब्लैंक्स स्पेसेस सुटेबिलिटी। तो ये हमें अपने हिसाब से अपना लेटर हमें लिखना है। और इस तरह पे हमारा क्वेश्चन पे हमारा जो है कि बन जाता है 24 बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारा बहुत आसान है, पहले भी हमारा अपन आता था। जो पहले का हमारा पर जो है कि ओल्ड सिलेबस था उसमें भी आता था, जो कि हमारा बनता है मैसेज। और ये मैसेज पहले आता था 4 नंबर का, लेकिन अब कर दिया है यहाँ पे हमारा पर 2 नंबर का। तो पहले हमारे पास 4 नंबर का मैसेज आता था, अब 2 नंबर कर दिया है। इसमें हमारा होता है क्या है कि एक फ़ोन कॉल आता है और इधर से किसी ने फ़ोन उठाया होता है, यानी कि सपोज़ हमने फ़ोन उठाया है और जिसने फ़ोन किया है उसे जिससे बात करनी थी तो उसने फ़ोन नहीं उठाया है, किसी और ने फ़ोन उठाया है, हो सकता है उसके भाई ने फ़ोन उठाया हो, उसके फ़ादर ने फ़ोन उठाया हो या किसी और ने। और ऐसे में देखा जाए कि फिर अपना जो है कि वो उसे मैसेज दे देता है कि जब आए तो उनको ये मैसेज दे देना। और जो है कि अब मैसेज तो ले लिया है उस व्यक्ति ने अपना, लेकिन अब क्या है कि अपना वो मैसेज देने के लिए उस समय अवेलेबल नहीं होगा, जिस समय अपना उसको जो भी रिलेटिव है वो आएगा। तो अब उसके बिहाफ़ पर हमें अपना एक मैसेज हमें बनाकर छोड़कर जाना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कॉलर। अब जैसे हमारा कॉलर कहता है अपना कुड आई टॉक टू मिस्टर भारत, कि क्या मैं मिस्टर भारत से बात कर सकता हूँ? आई एम आर.एन. शर्मा फ्रॉम इन्फोटेक कंपनी, कि मैं जो हूँ अपना आर.एन. शर्मा हूँ और इन्फोटेक कंपनी से। और आगे बातचीत होती है अपना सुमित। अब सुमित है वो अपना कहता है सॉरी, ही इज़ आउट विद द गेस्ट, आई एम हिज सन सुमित। माफ़ करना, वो जो अपना मेहमान के साथ में बाहर गए हैं, मैं उनका जो है बेटा हूँ सुमित। अब कॉलर कहता है सुमित, योर फादर हैड टू अटेंड अ मीटिंग एट चेन्नई, कि सुमित तुम्हारे पिताजी को जो है अपना चेन्नई में एक मीटिंग अटेंड करनी थी। द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, जो मीटिंग है वो अपना जो पोस्टपोन हो गई है, आगे के लिए टल गई है। प्लीज़ इन्फॉर्म हिम अबाउट द चेंजेस सो दैट ही कैन कैंसल हिज फ्लाइट। तो उन्हें अपना इस बारे में बता देना ताकि वो अपनी जो फ्लाइट है अपना कैंसिल वगैरह कर सके। सुमित, आई डू द नीडफुल मिस्टर शर्मा, कि हाँ मैं बिल्कुल अपनी तरफ से पूरा करूँगा मैं अपना। अब ये दो लोगों में आपस में बातें हुई है। अब इसमें यहाँ पर कहा जाता है कि यू आर सुमित, सुमित तुम हो। यू विल नॉट बी एबल एट होम व्हेन योर फादर रिटर्न्स, और तुम उस वक्त मौजूद नहीं होंगे जिस वक्त अपना जो है कि फादर वापस आएंगे। राइट अ ब्रीफ मैसेज टू बी लेफ्ट ऑन हिज टेबल, तो अपना एक मैसेज है तैयार करना है और उनके टेबल पर छोड़ के जाना है। अब वो मैसेज कैसे होगा, तो वो मैसेज कैसे होगा देख लेते हैं। तो मैसेज लिखने के लिए यहाँ पे आपको सबसे अपना करना है क्या है, सबसे पहले आपको बीच में आपको लिखना है अपना मैसेज। तो यहाँ पर आपको सबसे बीचों बीच में आपको मैसेज लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लिखना है अपना डेट, कि डेट वगैरह हमारे पे क्या बनती है, डेट क्या है, टाइम वगैरह क्या है।
उसके बाद यहाँ पर आपको जो बीच का जो मैसेज होता है आपको यहाँ पर लिखना है बीच में, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग सन। तो योर लविंग सन करके आपको अपना नाम लिखना है। सिर्फ इतना करना है और यहाँ पर आपको अपना जो है कि मैसेज करने के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 नंबर का मैसेज आना शुरू हो गया है। पहले तो 4 नंबर का आता था, लेकिन अब इस बार से हमारा जो क्वेश्चन पेपर आने का जो फॉर्मेट है चेंज हुआ है, तो इस हिसाब से हमारे पास 2 नंबर भी ठीक है। ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन 25 है, जो कि 6 नंबर का सवाल है, जिसमें हमारे पास कहा जाता है यू हैड गॉन टू अ बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट मेड इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द एग्ज़ाम फीस। यहाँ पे हम बैंक में गए हैं और हमें अपना जो है कि एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है, एग्ज़ाम फीस सबमिट करने के रिगार्डिंग हमें अपना डीडी बनाना है। इट वॉज अ बिजी डे एट ऑल द काउंटर्स, और यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन था, सारे काउंटर बहुत ज़्यादा अपना बिजी थे। सडनली 3 young robbers entered the bank building and started firing। और अचानक से क्या होता है कि अपना 3 जो है बैंक के लुटेरे होते हैं जो अपना आ जाते हैं और अपना वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं अचानक से। देयर वॉज कमोशन एंड द टेरर ऑल राउंड। हर जगह अपना जो है कि एक आतंक छा जाता है, और द रोबर्स रैंसैक्ड द कैश बॉक्सेस एट द काउंटर्स। और जो अपना रोबर्स होते हैं, जो बैंक चोर होते हैं, तो वो अपना जो है कि काउंटर से अपना कैश वगैरह वो छीन लेते हैं। दे वर अबाउट टू लीव व्हेन 2 यंग मैन अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। और जब वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तो न जाने कहाँ से 2 नौजवान लोग अपना आ जाते हैं, एंड कॉट होल्ड दैम, और उन्हें अपना जो है कि पकड़ लेते हैं, उन्हें धर लेते हैं। दिस एनकरेज द अदर कस्टमर्स टू एक्ट। और ये देखकर ही बाकी अपना कस्टमर होते हैं तो उन्हें भी अपना उत्साह मिलता है। राइट अ रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि न्यूज़पेपर है उसमें छापने के लिए हम अपना इसको एक कहानी बना के हम पेश करना है। जैसे सपोज हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो सारी क्या होती है, अपना हमारा प्लॉटिंग ही होती है। ये जो हमारे साथ में है या कहीं पर अपना कोई इंसिडेंट होता है तो उसको लेकर कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पूरा इंसिडेंट को एक स्टोरी के तरह नरेट करते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का अपना बन जाता है रिपोर्टिंग। तो ये पहले रिपोर्टिंग हमारे पास 7 नंबर का आता था, अब हमारे पास जो है 6 नंबर कर दिया है, तो भी ठीक है, 1 ही नंबर कम हुआ है। या फिर हमें अपना जो है कि नीचे हमें एक ऑप्शन दे रखा है अपना जो है आर्टिकल का। तो आर्टिकल है तो ये भी ले सकते हैं, तो पहले आर्टिकल आते नहीं थे इतने, लेकिन अब यहाँ पे हमारा पास आर्टिकल भी अपना आने शुरू हो गए हैं। तो जो कि 6 नंबर का है, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे एक अपना कर सकते हैं। और आर्टिकल को पूरा करने के लिए हमें अपना नीचे कुछ सजेशन भी दे रखे हैं, और इसको लेकर भी अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, जो है कि हमारा पर बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि हमारा बन जाता है ग्रामर। और इसमें यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स दे रखे हैं हमें अपना, तो यहाँ पे हमारा हिसाब से अपना जो है कि हमें फिल द ब्लैंक्स को हमें पूरा करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग द डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स with suitable words। The first one has been done as an example। तो यहाँ पे पहला तो हमें अपना जो दे रखा है एग्जाम्पल तौर पे दे रखा है कि यहाँ पे मैं आ गया, लेकिन यहाँ पे बाकी में क्या आएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे इधर से मोडाल्स हमें भरना है, तो मोडाल्स करना है हमें इस तरीके से, जो मे माइट कैन वुड शुड, जो कि हमारे पर होता है। और अपने आपकी जो भी ग्रामर बनती है, जैसे अपना बनता है रिपोर्टिंग, मैसेज, प्रीपोजिशन, डायलॉग्स या मोडाल्स, जो भी कुछ बनता है, तो ऐसा ऐसा ग्रामर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपकी ग्रामर है वो सारे ग्रामर अपने अच्छे से सीख सकते हैं, अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ग्रामर आएगा। और इसी तरह से हमारा बन जाता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को लेकर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ऐसे में आपका जो है कि लगभग 5 नंबर पक्के हो जाएंगे प्रीपोजिशन को लेकर। तो प्रीपोजिशन जो क्या है, जो किसी पोजिशन बताए कि वो कहाँ है। और आई हैड अ बिजी वीक सो वुड लाइक टू स्टे डैश होम डैश द वीकेंड। तो क्या आएगा, इन फॉर इन एट बाय। तो जो कि हमारा बनता है इसमें हमारा पर ऑप्शन बी कि एट होम फॉर द वीकेंड। तो जो कि हमारा पर हिसाब से आपके जो 2 नंबर है, 3 नंबर, 5 नंबर के लगभग प्रीपोजिशन आएंगे, पक्के हो जाएंगे। और ऐसे आपका बनता है रिपोर्टिंग बनता है। और रिपोर्टिंग देखा जाए कि पहले मुकाबले काफ़ी आसान हो गया है। और रिपोर्टिंग को लेकर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि रिपोर्टिंग वाला सवाल कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कहा जाता है कि अपना क्वेश्चन पे हमारा पर 28 में कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड, उसने कहा, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो यहाँ पर
शी ऑर्डर मी टू शट द डोर या शी टोल्ड दैट शट द डोर, ये भी कर सकते हैं। तो कोई भी दोनों सही है तरीके से। या फिर अगर और दूसरा में देखा है, शी सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ गुड टू सी यू। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो वहाँ क्या लगता है, दैट लगता है। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो मोस्टली हमारे पे क्या लगता है, दैट लगता है। अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो वहाँ पे लगता है इफ़। और यहाँ पर शी सेड टू को चेंज करते हैं हम अपना किस में, अपना टोल्ड में। तो सेड टू का हम चेंज करेंगे टोल्ड टू में। तो यहाँ पे जैसे कि शी एक्सक्लेम भी कह सकते हैं या टोल्ड टू हिम भी कह सकते हैं। शी वॉज हैप्पी टू सी हिम, तो इट वॉज गुड टू सी यू। तो यू कौन है हमारा पर, हिम। तो यहाँ पे यू की जगह क्या आएगा, हिम। तो यानी कि इसमें हमारा पर जो है कि वर्ब है वो चेंज होती है, हमारा में जो है कि सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा ये हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी रिपोर्टिंग स्पीच कैसे करते हैं तो इसको लेके आप अपना रिपोर्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लास 10th में जितनी भी ग्रामर होती है वो सारी ग्रामर वाली वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना ग्रामर अच्छे से फ्री में सीख के अपना पास करने पक्का कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। तो यहाँ पे तो ये आंसर था, हमें आंसर का क्वेश्चन बनाना था। ऐसे हमारा बन जाता है कंजक्शन। तो ये कंजक्शन भी हमारे पास 4 नंबर का आ रखा है और इसको भी हमें अपना जो है कि अपने हिसाब से हमें अपना फिल करना है, इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि हमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब हमें भरना है, यानी कि कौन सा है हमारे पास, ये हमें बताना है कि पास्ट में है, फ्यूचर में है। ये जो भी सेंटेंस हिसाब से हमें उसमें अपना फिल करना होता है। जैसे कि हमें अपना दे रखा है, मृदुला गोज फॉर इवनिंग वॉक डेली। तो यहाँ पर यानी कि हमें अपना क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है कि गो का है हमारा पे गोस। जो चीज़ रोजान होती है तो वहाँ पर हमारे पास जाता है गोस। अब आगे कहा जाता है यस्टरडे, यस्टरडे की बीता हुआ दिन। अब हमें अपना पता है कि जो सेंटेंस है हमारा किस में, पास्ट में है, क्योंकि यस्टरडे आ गया है। तो इससे मोस्टली हमें पता चल गया कि जो सेंटेंस है पास्ट में है। तो ऐसे में जो वर्ब लगेगी तो हमारा 99% चांस है कि वो वर्ब लगेगी हमारे अपनी सेकेंड। तो शी, कम का क्या आ जाएगा हमारा अपना आ जाएगा कैम। कैम लेट फ्रॉम हर ऑफिस बट शी, डू का क्या आएगा, डिड। तो यहाँ पे कम है तो कम का क्या होता है, कम कैम कम। तो इसकी सेकंड वर्ब हमारे क्या बन गई, कैम बन गई। और डू डिड डन, इसकी सेकंड वर्ब हमारे क्या बन गई, डिड बन गई। नॉट मिस हर वॉक व्हेन शी डैश रिटर्न होम फ्रॉम हर वॉक शी फाउंड दैट हर लिटिल डॉटर डैश हर लेफ्ट रिस्ट। तो यहाँ पे हमारा पास रिटर्न का क्या जाएगा, हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। और यहाँ पे इंजर्ड का हमारे पास जो कि हमारा क्या जाएगा, हैड इंजर्ड। तो ये हिसाब से हमें अपना करना है। अब 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और इस तरह यहाँ पे हमारा बन जाता है ऑप्शन यहाँ पे हमारा पर जो है कि डी। तो सेक्शन डी है जो कि हमारा लिटरेचर है, जो कि आपके बुक से क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा आपका क्वेश्चन पे हमारा पर 31 है, 31 के हमारा क्वेश्चन आंसर ये है। और यहाँ पे हमारा पर 31 के आंसर हमारा पर ये बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको नीचे आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि आंसर ये है हमारा पर इसका। अगर ये मुश्किल लगता है तो उसका नीचे वाला भी अपना जो आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है, जो कि हमारे हिसाब से वही रहा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर का तो ये है कि अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारे पास 32। तो क्वेश्चन 32 है तो क्वेश्चन 32 में हमारे पास जो बुक से क्वेश्चन आंसर है, तो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन लिखे हैं, तो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है और नीचे यहाँ पर आंसर है। आप वीडियो को अपना जो पॉज करके भी अपना जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 33। तो क्वेश्चन में 33 है जो कि लास्ट है। तो क्वेश्चन में 33 है तो कौन सा 33 का भी यहाँ पे हमारा पर 3 नंबर सवाल है, तो जो कि आप इनमें से कोई एक अपना कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो पेपर में अपना क्वेश्चन आंसर आपके आने हैं। और यहाँ आज इस वीडियो में आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्या आना है, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है कि एक बार वीडियो देख के आपको समझना है, इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। और बाकी के आपको जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।